अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है। बीजेपी में एक अलर्ट भी संगठनों को आया है, लेकिन इस बीच पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति और ख़ासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी का बहराइच दौरे ने विपक्ष में खासी खलबली मचा दी है। क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष के परिवार का विस्तार होगा या फिर ओवैसी की नो एंट्री? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, कोई लाख आलोचना करे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के बीच एक बड़ी लोकप्रिय शख्सियत है। बहुत लोग उन्हें प्रेम करते हैं, बहुत लोग उन्हें धिक्कारते हैं, नाराज भी होते हैं, लेकिन ओवैसी से प्रेम करने वालों की संख्या बहुत है। जब वो बहराइच आए, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, शाम को सभा की, बेहिसाब भीड़ आई। उस भीड़ ने बहराइच में, समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में मुसलमान नेताओं में खलबली मचा दी, ऐसे जैसे चाय खौल गई हो। ओवैसी भले ही उत्तर प्रदेश में मुंह की खाते हो, हर चुनाव बुरी तरह हारते हो, उनके प्रत्याशियों की उत्तर प्रदेश में जमानतें जब्त होती हों, घर का पैसा इलेक्शन कमीशन को देकर जाते हों, लेकिन उसके बावजूद ओवैसी की शख्सियत ऐसी है कि आप उनकी मौजूदगी का इनकार नहीं कर सकते। मुसलमानों के बीच वो एक करिश्माई लीडर के तौर पर जिनसे बड़ी मोहब्बत है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी को वोट नहीं देता तो क्या देता है? प्रेम देता है, अपनापन देता है, एक भरोसा और एतबार करता है। लेकिन राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने ओवैसी को कभी स्वीकार नहीं किया। अब वो बहराइच से उन्होंने आगाज करके ये संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश में चाहे 2026 में चुनाव हो जाएं या 27 में, ओवैसी की पार्टी AIMIM उत्तर प्रदेश में गंभीरता से चुनाव लड़ना चाहती है। ओवैसी के पास एक ओपन ऑफर है, खुला प्रस्ताव। जैसे स्टॉक मार्केट में IPO आता है, तो इनका भी पॉलिटिकल IPO आया हुआ है MIM का। किसके लिए ऑफर है? लेकिन उसमें कंडीशन है, खरीदार गैर बीजेपी वाले होंगे, मतलब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। तो ओवैसी साहब का प्रस्ताव है कि हमको साथ ले लो, हमको अकेला मत छोड़ो, वरना बाद में कहोगे कि ओवैसी ने हरा दिया। तो क्या विपक्ष में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो अलायंस है उसमें ओवैसी का वेलकम है या ओवैसी के लिए अलीगढ़ का ताला है? क्या है? मैं 2 दिन से देख रहा हूं, बड़ी चर्चा चल रही है पॉलिटिकली। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डबल लॉक मारकर ओवैसी की सारी एंट्री को खारिज कर दिया। कहा, जैसा इंडिया अलायंस था 24 में और जैसे हमने बीजेपी को हराया था, हम उसी प्रकार रहेंगे। यानी नो ओवैसी, नो मायावती, और भी कोई नहीं। यानी अखिलेश यादव इस चीज को लेकर बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि ओवैसी की एंट्री वो नहीं चाहते। उसका कारण क्या है? उसके 2 कारण हैं, जैसा समाजवादी कैंप के लोग कहते हैं या समाजवादी मानते हैं। उनका ये मानना है कि ये बीजेपी की बी टीम है। दूसरा, मुसलमान वोटों में किसी और शख्सियत का उभार ये समाजवादी पार्टी से नहीं हो पाएगा। यानी उनकी राजनीति के दायरे में ये विषय नहीं आता। वो मुसलमान वोटों में ओवैसी को आगे लाकर या बढ़ाकर किसी किस्म के अपनी हिस्सेदारी में बंटवारा नहीं चाहते। ऐसा तब है जब 2017, 2019, 2022, 2024 के प्रमाण हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने ओवैसी की पार्टी को चिमटे से भी नहीं छुआ। लेकिन ओवैसी की बढ़ती प्रेजेंस और उनको लेकर होने वाली चर्चा और ओवैसी की तकरीरें समाजवादियों में खलबली मचा देती हैं, खौल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, असहज भी हो जाते हैं।
ओवैसी जितना दौड़ेंगे, सपा के मुसलमान नेता उतने ही बेचैन और विचलित होते हैं। तो अगला प्रश्न ये कि इनको साथ क्यों नहीं लेते हैं? तो नहीं लेंगे साथ। तो ओवैसी क्या करेंगे? ओवैसी या तो मायावती से मिल सकते हैं, और जैसा पिछली बार उन्होंने प्रयोग किया था पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर को साथ लेके, ये भी कर सकते हैं वो। यानी छोटे छोटे दल मिलके एक अलायंस फॉर्म कर सकते हैं। मायावती के साथ उनके जाने की संभावनाएं कम है, लेकिन राजनीति है और क्रिकेट, यहाँ कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। जब सपा बसपा साथ आ सकते हैं तो वैसी मायावती क्यों नहीं जाएंगे? तो मुझे ये तर्क समझ में नहीं आता। बीजेपी इनके गेम को आराम से देख रही है कि अपना अपना खेल लो, फिर हम आएंगे। ओवैसी जितना बढ़ेंगे बीजेपी को उतना फायदा भी होगा। इसलिए बीजेपी ओवैसी के मुद्दे पे सीधे बैट से खेलती है, आराम से, टेस्ट मैच टाइप। बाकियों पे 20-20 भी खेल लेगी, 10-10 मैच का भी खेल लेगी, लेकिन ओवैसी के मामले में वो टेस्ट खेलते हैं और सीधे बैट से खेलते हैं। अभी एक नया पेज फंसा दिया कांग्रेस पार्टी ने। आज एक खबर आई दिल्ली से थोड़ी देर पहले कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को एक लिस्ट दी है और कहा हम हर जिले में चुनाव लड़ेंगे, चाहे एक ही सीट मिले। यानी 75 जिले में 75 सीटें कांग्रेस पार्टी चाहती है। क्यों चाहती है? जीतने के लिए नहीं भाई साहब, अपनी सक्रियता को बनाए रखने के लिए। अगर ये कहती कि हम जीतने के लिए हमें 75 जिले में सीट चाहिए तो समझ में आती बात। भाई का ये कहना है कि हमको अपना संगठन सक्रिय रखना है, इसलिए हमको हर जिले में एक सीट दो। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने बीजेपी को घेर रखा है। बीजेपी विपक्ष अपने अंतरकलह, अपने अंतर विरोध और अपने अंतर आयामों में फंसा हुआ है। तो ये बीजेपी से कैसे लड़ेंगे? आज वही तो चर्चा करेंगे। आप कुछ बयान सुनिए। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। सांप्रदायिकता के साथ अगर लड़ना है तो दोनों सांप्रदायिकता के साथ लड़ना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता है कि आप एक सांप्रदायिकता को बुरा करें और दूसरी सांप्रदायिकता के साथ हाथ मिलाएं। यह नहीं हो सकता है। तो ये दोनों के साथ लड़ना पड़ेगा। ओवैसी साहब सेक्युलर लाइन लेकर के चले, इस तरह की बात ना हो जिस बात के अंदर ध्रुवीकरण का मौका दूसरे को मिले, उसका नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन रहा है वही इंडिया गठबंधन रहेगा। ऐसी बहुत सारी ताकतें आएंगी, बहुत सारे ऐसे लोग लगेंगे जो बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहेंगे। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर मनीष हिंदवी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। नावेद चिको, बहुत ही जाने माने पत्रकार। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आदिल हसन साहब मौजूद हैं हमारे साथ, MIM यानी ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। और ओवैसी साहब के ख़ास दोस्त की पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता SBSP से अरुण राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत और धन्यवाद। तो आदिल साहब, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सुन लिया होगा। आपकी नो एंट्री, अलीगढ़ का डबल लॉक, अब क्या करोगे? सर, हमने प्रस्ताव ईमानदारी से रख दिया है। फैसला अखिलेश जी को करना है और अखिलेश जी को ये पता होना चाहिए UPA 1 UPA 2 में हम साथ थे। जब न्यूक्लियर डील में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वकालत की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार में। अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ नड्डा का, उपराष्ट्रपति में साथ दिए। इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में हमने वोट दिया। बिहार में आपने देखा मेरे 5 MLA ने बड़ी ईमानदारी से वोट दिया और राजद का 3 MLA, 1 MLA और कांग्रेस का 3 MLA ने धोखा दिया। तो फैसला इन लोग को लेना है। अहंकार में रहिएगा तो लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी जी की तरह बनने पसंद है तो ठीक है, रहिए। ममता जी को भी ये अहंकार था, आज उन्हीं का 20 MP चला गया। और जो मैडम हर जगह घूम घूम के दिल में काबा और आंख में मदीना की बात करती थी, आज वो भाजपा का झंडा लेके ऐसा खड़ी है कि भाजपा ही में उनका जन्म हुआ था।
तो पूरा देश भी जान रहा है कि हम भाजपा के खिलाफ कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। हाँ, मुसलमानों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर हम मुखर हैं, मुखर रहेंगे। इमरान मसूद साहब से मशवरा नहीं चाहिए। अगर राहुल गांधी पहली बार उन्होंने कहा कि मुसलमान वोट बोलिए, क्यों मुसलमान अछूता है? देश की आजादी में फजले हक खैराबादी से लेकर जब वीर अब्दुल हमीद, जब भी जरूरत पड़ी हमारे उलेमाओं ने जान दिया। तो अगर आपके नेता को अभी समझ में आया तो ये आपका दोष है। लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर अगर आप नहीं बोलिएगा, आजम खां के मुद्दे पर आप नहीं बोलिएगा, मॉक लिंचिंग पर आप नहीं बोलिएगा, बुलडोजर पे आप नहीं बोलिएगा, हम तो बोलेंगे ही। हमारे हक है, हमारे साथ ज्यादती होगी, हम भी नहीं बोले, हम चुप रहे। ऐसा क्या सेकुलरिज्म है कि बतलाइए कि हर मुद्दे पर हम चुप रहे? आइए अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। राहुल गांधी ने आज तक मुसलमान वोट बोला कि मुसलमानों पे? आइए कुछ सवाल जवाब करते हैं आदिल साहब। आइए कुछ सवाल जवाब रखते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, आपकी राजनीतिक निष्ठा, पॉलिटिकल इंटीग्रिटी संदिग्ध है। आप बीजेपी के हक में बैटिंग करते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। जी, तो सर ये आरोप तो बहन जी पे भी लगा था, जब कांचीराम साहब पार्टी शुरू की तो उन पर भी लगा था। शरद पवार साहब भी जब एनसीपी बना लिए थे तो लगा था। तो सत्ता में अच्छे राज्यसभा में हमारा क्यों वोट ले लिए, उपराष्ट्रपति में क्यों ले लिए, यूपीए 1 यूपीए 2 में हम क्या थे? रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। आप अपनी निष्ठा का प्रमाण दीजिए कि आप अपनी निष्ठा का प्रमाण दीजिए। सर हमें निष्ठा का प्रमाण किसी को नहीं देना है। हम भाजपा के खिलाफ कल भी थे और आज भी रहेंगे। आसमान और जमीन में जितनी दुनिया है उतना हमारी भाजपा से दुनिया है। हम हैं भाजपा के खिलाफ। अगला सवाल यह है कि आप भाजपा के खिलाफ लाख हों, उत्तर प्रदेश का मुसलमान सर आपको चिमटे से भी नहीं छूता। नहीं छूता है। कांग्रेस पार्टी को कौन दुलार कर रहा है? कौन कांग्रेस पार्टी को गले लगा रहा है? अखिलेश जी के बैसाखी पे तो एमपी बनते हैं। इनको 2 सीट आया था, 404 सीट में 90% सीट पे जमानत जब्त हो गई थी। ताला लगाया अखिलेश यादव ने और गाली दे रहे हो आप राहुल गांधी को। नहीं, हम राहुल जी को नहीं दे रहे हैं, अखिलेश जी को वो बोल रहे हैं। अखिलेश जी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी। आप कांग्रेस को भला बुरा कह रहे हो। सर ऐसा क्या है, गुदरी के लाल थोड़ी है जो उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। कल तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ है और नरेंद्र मोदी की सरकार उनके पिताजी को पद्मश्री देती है। इन लोग का तो पुराना अंडरस्टैंडिंग है। मुजफ्फरनगर जल रहा था और सैफई में नाच हो रहा था। देखिए एक सवाल कुरेदा आपके अंदर का बाहर आ गया। देखिए एक ही सवाल में सच्चाई हम बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अगर सपा वाले बीजेपी से मिले हैं तो फिर आप सपा में क्यों आना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो जब ये बीजेपी से मिले हैं? तो सर सपा, आप इनके घर क्यों जबरदस्ती आना चाहते हो? सर मैं ये सपा वाले की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात बोल रहा हूं कि ना आप रुक के जवाब इस बात का जवाब दे के जाओ। जब सपा वाले बीजेपी से मिले हैं तो आप सपा से हाथ क्यों मिलाना चाहते हो? क्यों इतने बेसब्र बेचैन हो? सर ब्रजेश साहब, लेसर इविल में कोई भी जाता है। भाजपा के खिलाफ एक फ्रंट बनाना है, भाजपा को हराना है, हमारा परम उद्देश्य है। सपा एक वहां पे अब मजबूत अपोजिशन है। हम चाहते हैं मिल के रहो, मिल के बीजेपी को हराओ। अगर आपका उद्देश्य ही है कि भाजपा को सत्ता में लाना है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब अखिलेश जी से हम अगर सवाल सपा से कर देंगे, रिवर फ्रंट 8 साल से 9 साल। अच्छा, एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूं कि सपा ने तो मना कर दिया, कांग्रेस की हिम्मत नहीं आपको छू ले अपने यहाँ। अब मायावती ने तो कहा किसी के साथ करेंगे नहीं। तो अब तो यहाँ रिक्शे में बैठ के घूमने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं यूपी में। सर अब रिक्शे में चले कि टांगा में चले कि मर्सिडीज में चले कि बीएमडब्ल्यू में चले, अरे मेरा मतलब पॉलिटिकल है, आप बुरा मत मानो मेरी बात का। नहीं, हम नहीं मान रहे सर, आपका बात क्यों बुरा मानेंगे? हम लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं, जद्दोजहद करेंगे। आप भी बोलिए, कांग्रेस 0 सीट पर है दिल्ली में। 14 हारी, 19 हारी, 24 हारी, 21 हारी, हर सीट आ रही है। कांग्रेस लड़ रही है ना, कोशिश करना काम है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिनकी पार्टी के अध्यक्ष ने वो ऐसी की अपने यहाँ एंट्री को बैन कर दिया है। तो मैं आशुतोष जी से पूछता हूँ, भाई आशुतोष जी, ये अपनी मोहब्बतों का, अपने वोटों का, अपनी विचारधारा का और मुसलमानों के समर्थन का टोकरा लेके आपके दरवाजे हैं, आप इनको क्यों ठुकरा रहे हो? इनको आगे बढ़कर गले लगाने के बजाय आप इनके ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हो? इनमें क्या कमी है? इनमें क्या ऐसा नहीं है जो दूसरों में है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, किसी को गले लगाने और ठोकर लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी और सेकुलर राज की स्थापना चाहती है और समाजवादी पार्टी के जितने भी वोटर्स हैं वो कभी भी जाति और धर्म की बात नहीं करते कि हम फलाना धर्म के हैं इसलिए हमको वोट करो।
लेकिन जिस प्रकार से आदिल भाई बातें कर रहे गजब हैं कहते हैं तो भाई। और हम कहते उनसे समय कहते हैं कि लजाते आप चुनाव लड़ो, पूरा देश आपके लिए खाली है जी। और संविधान आपको ताकत देता है। जी बिल्कुल। लेकिन समझ में नहीं आता है कि आप जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ने जाते हैं। हैं? पता नहीं क्यों नहीं लड़ने जाते हैं। ओके। आप केरला में भी चुनाव नहीं लड़ने जाते हैं, आप कर्नाटक में भी नहीं लड़ने जाते हैं, आप हरियाणा में भी नहीं लड़ने जाते हैं, आप उड़ीसा में भी नहीं लड़ने जाते हैं, आप पंजाब में नहीं लड़ने जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में नहीं लड़ते हैं, लेकिन आप यूपी बिहार के लिए बिल्कुल उतावले हो जाते हैं। क्या ऐसी वजह है? ये बात आज आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव से आपको प्रेरित किया जाता है और चुनाव के वक्त आप एकदम से मुसलमानों की बात करने लगते हैं, हिमायती बन जाते हैं, 5 साल तक गायब रहते हैं और अचानक एकदम से जब चुनाव आता है यूपी बिहार बंगाल का तो आप मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि यही वो जगह हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों आपको इस हरा बात नहीं का पा रही। शक है कि ओवैसी और उनकी पार्टी इसलिए बीजेपी से मिली हुई है, फिलहाल या आप इस बात को साफ लेकर है कि आश्वस्त हैं अभिजीत भाई, और आपके पास एविडेंस है? 2024 में नहीं, हमारे पास देखिए जो राजनीति जो है वो नैरेटिव पे और विचारधारा पे और उस पे चलती है। समाजवादी पार्टी ने 2024 में एक बहुत ही सफल प्रयोग किया है। उस प्रयोग का नतीजा यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 272 के निशान को पार नहीं कर पाई है और वो आज भी अल्पमत में रही है और गठबंधन की सरकार चला रही है और उसको रोकने का काम तो अखिलेश मैं ये यादव जी की कंफर्म सरकार, मानूं, आप अखिलेश आदिल यादव को के साफ नेतृत्व में साफ उनके मुंह पे भारतीय मना जनता कर रहे हो पार्टी को रोका गया है। कि एमआईएम को गठबंधन में नहीं लेंगे, ये कंफर्म है या अभी बातचीत की कोई गुंजाइश है? अभी अब देखिए भविष्य कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल अभी तक जो हमारी रणनीति है कि हम जिस गठबंधन से लड़े थे 24 में उसी गठबंधन से 27 में लड़ेंगे। ये आपका मन का डर भी तो हो सकता है कि ओवैसी अगर मुसलमानों के बीच स्पेस पा गए तो फिर आपके प्लाट पर कब्जा कर लेंगे। ब्रजेश जी 0.49% 2022 में वोट मिला था, मतलब 0.5 भी नहीं हुआ था, बाकी मुझे कहने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। कृपया वरना हमारे साथ बहनगाई बने रहिएगा, करेंगे। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। आलोक अवस्थी, उत्तर प्रदेश में भारतीय सर, जनता 10 सेकंड पार्टी। जवाब आदिल देना साहब प्लीज वेट, पहले राउंड में कोई इंटरप्शन नहीं, सेकंड राउंड में ठीक। आपको समय दूंगा। बड़ी सिस्टमेटिक अनुशासित डिबेट है, जी। पहले राउंड में कोई इंटरप्शन नहीं कोई करेगा। ठीक, आलोक ठीक, जी अब ठीक, बोलेंगे। आलोक जी स्वागत है आपका। ये क्यों लाए हैं भैया ओवैसी साहब को? देखिए, आप ही लाए हैं? देखिए ब्रजेश जी, जैसे कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है, हमारे आप भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। वैसे ओवैसी साहब ने पार्टी बनाई है, अब उनकी पार्टी है तो वो चुनाव लड़ेगी, उसके कैंडिडेट भी होंगे, उसके लोग भी होंगे, उसको कोई प्रचार भी करेगी। उसको कोई ड्राइव कैसे कर सकता है? तो मेरा इतना कहना है कि अभी हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। ऐसी बेशर्मी भरा बयान, ये केवल जाति और धर्म की राजनीति करने वाले वो कह रहे हैं कि हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। मुस्लिम तुष्टीकरण के सबसे बड़े अगर कोई अगुवा हैं तो श्रीमान अखिलेश यादव जी हैं, उसके साथ साथ राहुल गांधी जी हैं, उसके साथ साथ अन्य दल भी हैं, ओवैसी भी है और ओवैसी स्वयं है। वो तो खाली मुसलमानों की ही बात करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, यानी कि जो मुसलमानों की बात करेगा वो सेकुलर है, जो सबकी बात करेगा वो सांप्रदायिक है। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती है। हम सबके साथ सबका विकास के इस पर काम कर रहे हैं। चुनावी आंकड़ों के हिसाब से अगर बात कर लें तो स्वर्णिम काल 2012 में था श्रीमान अखिलेश यादव का, जब वो 224 सीटें लेकर के आए थे और उनका वोट प्रतिशत 29 था। लेकिन उसके बाद उनके क्रियाकलापों से, उनकी जो 4.5 मुख्यमंत्री वाली जो छवि बनी, जिस तरह से अपराधी और दंगाइयों की पौबारा रही प्रदेश के अंदर, जैसे आतंकवादी घटनाएं हुई, उन्होंने दंगों के और आतंकवादी घटनाओं के मुकदमे वापस लिए। उसका परिणाम ये हुआ कि 2017 में वो 47 सीटों पर पहुंच गए। कहाँ 224 की सीटें और कहाँ 47 सीटें, और वोट प्रतिशत 21% में चला गया। भारतीय जनता पार्टी 312 सीटें लेकर के आई और गठबंधन के साथ 325 सीटें हमारी थी। तो अखिलेश यादव जी को अपने, तब से अखिलेश यादव जी भटके हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पर राजनीति, मैंने सवाल तो ओवैसी पे पूछा था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गड़बड़ा मत दीजिए अपने जी बीच में पूछ करके। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्य विपक्षी दल अखिलेश यादव जी हैं, जी। ये हम सब जानते हैं।
और हमने लगातार उनको हर चुनाव में हराया है, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडी का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो या कोऑपरेटिव का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। 2024 की वो मिसाल देंगे कि 2024 में उन्होंने हमें हरा दिया था। ठीक है, आपने एक वातावरण बनाया, उसका आपको लाभ मिला, लेकिन 2024 के बाद 2025 अच्छा, भी आया। अब आप 4 मिनट से तकरीर कर रहे हैं, अब सवाल लीजिए। एक मिनट, बस एक बात Next question फिर ले लूंगा आपकी बात। 2024 के बाद 2025 भी आया था और 2025 में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए थे। मात्र 2 सीटों पर आप आए थे और आपने अपना पुराना प्रदर्शन 2025 में फिर से दोहरा दिया था। अब सवाल पूछूं? हाँ, आप ले सकते हैं, लेकिन हम इनकी परवाह नहीं करते, चाहे सब इकट्ठे हो जाएं या सब अलग अलग लड़ें। 2022 में सब प्रयोग करके देख चुके हैं, मायावती जी को साथ में लेके लड़ेंगे, लेकिन कौन कहां अब पड़ा, सवाल कौन लेते कहां हैं, पड़ा, आइए आपके सवाल सामने जवाब है। करते। लेकिन मैंने तो आपसे सवाल अखिलेश यादव पर नहीं, असदुद्दीन ओवैसी पे पूछा था, और आपने 4 मिनट की तकरीर में 90% समय तो केवल अखिलेश यादव को दिया। ओवैसी पर बोलने में कोई पाबंदी है? नहीं, ओवैसी मैंने कहा ना, ओवैसी भी अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ते हैं, हर राज्य में लड़ते हैं, उनको कोई कैसे रोक सकता है और कोई कैसे एक धर्म की विशेष की राजनीति कर सकता है। ओवैसी भी वही काम करता है जो मुस्लिम लीग करती है, और उसी मुस्लिम लीग के साथ ही राहुल गांधी है जो कि केरल में सरकार बना। अच्छा, उनको आपसे जोड़ कर क्यों देखते हैं? हमेशा लोग कहते हैं आपकी बी टीम है, आपकी बी टीम। आपने ऐसी कितनी टीमें बना रखी हैं अपने नीचे? अब अखिलेश ब्रजेश जी, आप भी टीमों की बात कर रहे हैं। अब आप महाराष्ट्र में देख लीजिए तो वहाँ की टीमें सब बदल रही हैं, आप बंगाल की देख लीजिए वहाँ सब टीमें बदल रही हैं। अब तो नया फार्मूला आपने निकाल लिया तो अब ये जब जनता के प्रतिनिधियों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और जनता का भरोसा लगातार हमारे साथ में है, बहुत शुक्रिया, आकर्षित होकर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। मैं मनीष सिंधवी जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है। मनीष भाई, शुक्रिया आपका। तो मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। ओवैसी में ऐसी क्या खामी है, क्या कमी है, उनमें क्या ऐसा नहीं है जो आप उनको अपने यहाँ नहीं लेना चाहते हो, जबकि आप जिस विचार की राजनीति करते हो तेलंगाना में उनका समर्थन लेते हो, आप उनसे गले मिलते हो, पर उत्तर प्रदेश में आप उनको हिकारत की नज़र से देखते हो, उनको धिक्कारते हो और उनको बी टीम कहते हो। मैं बहुत आदर के साथ आपके शब्दों पर अपनी आपत्ति दर्ज करता हूँ। हिकारत, धिक्कारना, मैं इन शब्दों से सहमत नहीं हूँ। देखिए, चिमटे वाला वर्ड नहीं, वो भी मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, रिक्शे वाला भी नहीं स्वीकार होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर आदमी को यहाँ पर अपनी राजनीति करने, ये अस्वीकृत शब्द हैं, इनको बाहर कर दिया जाए। नहीं, मेरी आपत्ति है उस पर, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भाई हमारे, आप कह दोगे बाहर कर देंगे। मैं नहीं कर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यहाँ पर सबको राजनीति का अधिकार है। आज ही जैसे मायावती जी ने एक बयान जारी किया कि साहब ओबीसी के लिए उन्होंने एक किया कि सारे ओबीसी हमारे साथ आकर मिल जाएं। राजनीति का अधिकार है। आप कहेंगे साहब की बीजेपी को दिक्कत होगी उससे, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे हर सबको अधिकार है ना राजनीति का, वैसे साहब को भी राजनीति करने का अधिकार। लेकिन जो पिछला इतिहास, उत्तर प्रदेश की बड़ी मतलब पकी हुई राजनीतिक ज़मीन है, यहाँ के लोग बड़े मेच्योर हैं, वो बार बार जो रिजल्ट आते हैं उससे जाहिर हो जाता है। जैसे इनको 2017 में 0.24% मत मिले थे, 38 सीटों पर ये लड़े थे, 2 लाख के आसपास वोट मिला था। इनको 2022 में 0.49% वोट मिला, 94 सीटों पर ये लड़े और 4,50,000 वोट मिला। यानी मोटा मोटा जो एवरेज वोट का है वो वहीं टिका हुआ है, बढ़ा नहीं है। आपको याद होगा एक पीस पार्टी ऑफ इंडिया हुआ करती थी, वो 2012 में आपको पता है 2.82% वोट पाई थी और 4 उसके विधायक थे, कहाँ चली गई? तो ये उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन है, ये समझती मुझे है। आप एक कारण नहीं बता पाए कि ओवैसी को आप क्यों खारिज करते हैं, उनमें क्या कमी है? मैंने आपको 10 कारण बता दिए कि ओवैसी साहब को अपनी राजनीति करने का अधिकार है। हमारे गठबंधन में आएंगे नहीं आएंगे, भाई अब वो भाजपा में जाके गठबंधन कर ले। अब वो ये क्यों शर्त रख रहे हैं कि कह रहे हैं जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ जाएंगे। आपको एक ओपन ऑफर आई तो लीजिए। नहीं, उनके ऑफर का धन्यवाद है उनको, लेकिन वो ये क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये उनका मत है, तो हमको भी अपने मत का अधिकार है, उनको भी अपने मत का अधिकार है। आप उनको नहीं लेना चाहते हो यूपी में? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस तरह की सियासत वो करते हैं हम उससे मुतमईन नहीं है। कैसी सियासत करते हैं? ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन नाम है उनका, ठीक है ना? उसका हिंदी में तर्जुमा है अखिल भारतीय। भी तो शिवसेना है जिनके साथ आपने सरकार बनाई थी। शिवसेना में क्या शिवसेना, इसने मुसलमान रख लिया तो आप इतनी हिकारत की नजर से देख रहे हो। फिर मैं कह रहा हूं हिकारत ऐसी बात करते हो मनीष भाई? हम संविधान की बात प्रोफेसर आदमी हो,
संविधान वहां नहीं दिखा आपको ना सर, बीच में नहीं सर, नो सर, भाई नहीं, एक मिनट नॉट अलाउड। देखिए, हम जिस तरह की आप हमसे बात करें सर। की सियासत करते हैं संविधान की, उसमें हिंदू भैया, मुसलमान संविधान सिख में ईसाई शिवसेना भी तो है। नहीं, सबकी बात करते हैं ना, सबकी बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। ओवैसी से इतनी चिढ़ क्यों है आप? देखिए, मैं आप चिढ़ते हो ऐसे? नहीं, जो आप सुनना चाहते हैं, क्या मैं जो सुनना आप सुनना चाहते हैं, जो आप इस डिबेट में 4-5 बार सूत्रों के अनुसार कह चुके हैं क्या? कि साहब वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। मैंने तो नहीं कहा। आपने 10 बार कहा यहाँ पर, बस आपने मैंने उसके पूछा कहने के भैया। बाद एक नीचे क्लॉज लगाया कि साहब ऐसा सूत्र बताते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आखिर ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आकर जब वो बार बार यहाँ चुनाव हार रहे हैं, यहाँ क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? नहीं, आप बार बार हारते हो, आप क्या करने आते हो? हम यहाँ पर संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो यहाँ भी पर संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इस बात से खुद मुतमईन नहीं है। मैं हूं क्यों नहीं? आपने मैंने डिबेट तो की कहा शुरुआत से लेकर आज तक, ओवैसी की तकरीरें रोए खड़े कर देती हैं समाजवादियों लेकिन के। वोट तो नहीं मिल रहा है ना। हैं? वोट नहीं मिल रहा। वोट तो आपको भी नहीं मिल रहा है क्यों? हमने 6 सांसद जीते। 2% वोट सर, नहीं, सपा के कंधे पे सर, कंधे पे कोई किसी के नहीं 2% चढ़ता, वोट सब है आपके साथ विधानसभा मिलकर में। चुनाव लड़ते हैं। सर बुरा मत सुनिए तो- मानिएगा, आपके 2 सिर्फ एमएलए हैं सर। सुनिए तो, यहाँ पर भाजपा को भी 12 में 15% वोट मिला था, अरे आज बढ़ गया ना। सर तब से गोमती में बहुत पानी बह तो चुका है। गुमतिम पानी फिर बह जाएगा, गुमतिम पानी फिर बह जाएगा। आपको इतनी चिढ़ क्यों है ओवैसी से? ना, बिल्कुल नहीं उनको है। आगे बढ़ ओवैसी के साहब गले अच्छे क्यों नहीं आदमी लगा हैं, रहे हो? पढ़े लिखे हैं, उनमें ज़हीन ऐसा हैं। क्या नहीं है जो दूसरों में है? नहीं, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, ज़हीन हैं, अच्छे हैं, उनको अपनी राजनीति करनी चाहिए। हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे तो दिल्ली तय करेगी ना, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो आप भटक गए फिर। नहीं, एकदम क्लियर। ना। मैं एकदम क्लियर हूं कि आज ये हमारे बताता है कि ओवैसी की शख्सियत का खौफ है आपके मन में। काहे का खौफ भाई साहब, काहे का खौफ? ये इतना जो बांधते हैं आप, वो अंत में वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। मैं मानता हूं। और क्या, इतना लंबा चौड़ा जो बांध देते हैं आप, अब ये ना कह देना कि मैं ओवैसी को ज्वाइन नहीं, ये वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। और मैंने कहा उत्तर प्रदेश की बड़ी बहुत शुक्रिया पकी हुई आपका। जमीन है ये, बहुत शुक्रिया। पकी हुई मतलब राइप जमीन है, लोग समझदार हैं, उनको पता है कि वोट कहाँ अगर देना है। पकी नहीं होती तो ये 6 एमपी कैसे आते हो, तो मैं समझ ही रहा हूँ। पकाया था तभी तो पाए हैं। आदिल भाई रुकना पड़ेगा थोड़ा, अभी नावेद शिको जी मेरे साथ मौजूद है, बहुत जाने माने पत्रकार हैं। नावेद भाई बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर हम आपके बाद चलेंगे अरुण जी के पास, उनके पास काफ़ी मसाला है आज। तो नावेद जी ये बताइए कि ओवैसी इन लोगों को स्वीकार क्यों नहीं है? देखिए, ओवैसी जी चुनाव उत्तर प्रदेश में अगर लड़ें तो ये बहुत खतरनाक बात नहीं है समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुझे गठबंधन में लो, ये खतरनाक बात है। सवाल तो ये उठता है, खतरनाक बात है ये इसलिए खतरनाक बात है कि ये क्यों, कोई सवाल बम बांधे हैं उठेगा, क्या? वही जो आप सवाल उठा रहे हो कि उनको क्यों नहीं लिया जाए। जब गठबंधन बन रहा है, एक विचारधारा के लोगों को शामिल किया जा रहा है, तो उनको क्यों नहीं लिया जाए, सवाल इस बात का। अब वो अगर जहरीले हैं तो समाजवादी पार्टी का भी एक नेता ऐसी बात करता है कि हिंदुओं में जहर पैदा हो गया है, तो ये तो एक एरर है, इसको दूर किया जा सकता है। ओवैसी का जनाधार यहां पर नहीं है, ओवैसी का यहां पर संगठन नहीं है, वो ओवैसी का उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत नहीं है, इसलिए उनको टेबल पे बैठाया जाए, उनसे बात की जाए और उनसे कहा जाए कि यहां पर आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपको सीटें दे सके। हाँ, एक प्रतीकात्मक तौर पे एक पार्टी है, एक पढ़ा लिखा नेता है, उनको आप एक सीट दे दो प्रतीकात्मक तौर से, लेकिन उनको भगा दो। मतलब बिल्डिंग में आप कह रहे हो सर्वेंट रूम दे दो। हाँ, देखिए, अब देखिए, अगर कोई ऐसी बात, देखिए एक बात को समझना। नहीं, ये आपने देखो ये बात, देखिए सर्वेंट रूम मान लीजिए या उसमें एसी, नहीं आप ही तो कह रहे हो कि एक कमरा दे दो। देखिए भाई, यही तो कहा ना। मैं तो ये कह कहा रहा कि हूं नहीं कि कहा लोग, बिल्कुल एक कमरा दे दो और उनको सम्मान के साथ बैठाओ और ये बताओ, उनको एहसास दिलाओ कि आप उत्तर प्रदेश में संगठन पैदा करिए, आप वोट प्रतिशत। भाई हम क्यों वोटों के डिवीजन के लिए किसी को एक कमरा दें, मुझे कारण तो बताओ। उसका कारण ये है कि आज देश में विपक्ष की स्थिति बहुत खराब है, सारे दल टूटे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि क्षेत्रीय दलों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। आप चाहे पश्चिम बंगाल की बात करिए, महाराष्ट्र की बात करिए, सब टूट के टुकड़े हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कम से कम आपस में झगड़ा जो विपक्ष है उसके बीच तो में ऐसी जबरदस्ती कटुता बात है नहीं कि आपका यहाँ कुछ है भी नहीं और कह रहे हो आधा प्लाट हमको दो। मैं कह रहा हूं नहीं है। आपका है क्या यहाँ? नहीं है। आप क्या लेने आए हो यहाँ अरे पे? भाई मैं कह तो रहा हूं, आपकी 38 की 38 सीटों पे जमानतें जब्त होती हैं। हाँ, बिल्कुल टोटल सही। ओवरलैप 2 लाख से ज्यादा हो बिल्कुल कभी सही, नहीं पाए हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको चिमटे से मुसलमान छूता नहीं है, आए किस लिए हो? नहीं, किसी ने बुलाया तो नहीं देखिए है। बिहार में वो कम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए।
महाराष्ट्र में वो अपनी उपस्थिति को दर्ज करा पाए। उत्तर प्रदेश में कम से कम एक सीट पर विचार करिए और बाद में ये कह दीजिए कि हम इसलिए नहीं, पूरी समीक्षा अच्छा, आप के बाद। अपनी पूरी याददाश्त से सोच के बताइए जी। मुसलमान तकरीरें तो सुनता है ओवैसी की, रैलियों में जाता है, वोट नहीं देता। देखिए मुसलमानों ने, ये तो बात सही है, खास तौर से उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपना नेता हमेशा मुसलमान नहीं चुनता है। उसकी ये फितरत है, उसका ये स्टाइल है, उसका ये तरीका है कि वो नॉन मुस्लिम को, क्योंकि मुसलमान सबसे ज्यादा क्यों आजम खान को नेता माना था मुसलमान? जी, किसको? आजम खान नहीं, नेता नहीं माना था। मुलायम सिंह के नाम पर वोट पड़ा है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और राजीव गांधी के नाम पर वोट पड़ा है। आजम खान के नाम पर उत्तर प्रदेश में नो वोट नहीं। हाँ, 1-2 विधानसभा क्षेत्र, आज समय खराब है तो आप भले लानत भेज रहे हो, लेकिन आजम खान बड़े नेता रहे हैं, लेकिन आजम खान के नाम पर समाजवादी पार्टी जीती नहीं है। मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। मुलायम सिंह का दीवाना था मुसलमान, और मुसलमान हमेशा, मुसलमान को पता है कि अगर देश में मुसलमानों का कोई नेता बड़ा बन गया तो मतलब कहीं ना कहीं खंडित हो जाएगा देश। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अरुण राजभर जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। अरुण राजभर जी, जिस बहराइच को आप अपनी राजनीतिक ताकत का प्रतीक, अपनी पार्टी के जिनके नाम पर आपने की पार्टी बनी है, उनकी शक्ति के प्रतीक के तौर पर मानते थे, आपसे 4 गुना बड़ी रैली और बड़ा शक्ति प्रदर्शन करके ओवैसी ने आपको बहराइच से ललकारा है, और जब से ललकारा है आप लोगों की आवाज़ नहीं निकल रही है। देखिए, वो क्या ललकारेंगे? वो जिनके लिए ललकार रहे हैं वो खुद परेशान हो रहे हैं। अब बताइए, ललकार ओवैसी रहे हैं, अब परेशान अखिलेश और राहुल गांधी हो रहे हैं। अब वो लोकतंत्र में अपना राजनीतिक दल बनाए हैं, भारत निर्वाचन आयोग के यहाँ से सिंबल लिए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी क्यों चाहेगी कि ओवैसी चुनाव न लड़े? ये तो ये चाह रहे हैं, कांग्रेस और सपा वाले चाह रहे हैं कि ये ओवैसी चुनाव न लड़े। तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। वो लड़ने के लिए अगर आ रहे हैं तो न हम रोक सकते हैं न आप रोक सकते हैं। अगर उनको रोकना होगा तो निर्वाचन आयोग रोकेगा, क्योंकि उनके तो सिंबल रजिस्टर्ड है, वो अपना चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसलिए ओवैसी को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि मुसलमानों का लीडर कांग्रेस के राहुल गांधी बने रहे, और समाजवादी पार्टी चाहती है कि मुसलमानों के लीडर अखिलेश ही बने रहे। इन दोनों की लड़ाई में जो मुसलमानों का लीडर बनना चाहता है, इन दोनों की लड़ाई में ये दोनों लीडर बनने के लिए ओवैसी को लीडर बनना नहीं देखना चाहते। अगर वो समाज की बेहतरी की बात कर रहे हैं, उनके शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनके तरक्की की बात कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तरक्की पसंद ही नहीं है। क्योंकि समाजवादी आपको ओवैसी के लिए इतना भावुक मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है 1-2 मिनट आप अगर और तकरीर करेंगे तो आप रो पड़ेंगे उनके लिए। नहीं, तकरीर नहीं। क्या कह रहे हैं, सुन रहे हो? ओवैसी का ऐसा हार्टफेल्ट वेलकम भाई ने करके ये बात। हाँ, कंटिन्यू प्लीज। अभी आपने देखा जब समाजवादी की सरकार थी तो बड़े पैमाने पर मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, तो उसमें हिंदू भी मारा गया और मुसलमान भी मारा गया। लेकिन जब समाजवादी पार्टी को मुसलमानों को मुआवजा देना हुआ, हिंदुओं को मुआवजा देना हुआ, तो दोनों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। अब मुसलमानों को तो मिल गया मुआवजा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा होता तो हिंदुओं को भी मुआवजा नहीं मिल पाता। अब यही चीज अगर ओवैसी जी कह रहे हैं कि किसी के साथ भेदभाव न हो, हम अपने समाज की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हिस्से की बात कर रहे हैं। और आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिनके प्रतीक पुरुष राजा सुहेलदेव के बारे में MIM के प्रदेश, सुन लीजिए सर, सवाल सुनने का सब्र रखिए। इतना सब्र होना चाहिए सर, आपकी नस पकड़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खतरनाक डॉक्टर हैं हम सर, हर तरह के औजार लेके चलते हैं। तो आपका वर्टिकल ऑपरेशन होगा। शौकत अली का बयान सुना है या मैं सुनवाऊं आपको? देखिए, उनका बयान मैंने सुना है, और जिस उसके बाद भी आप ओवैसी के लिए पीछे जा रहे हैं। नहीं, मैं देखिए, हम सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं। जिनके प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है वो पूरी तरीके से पागलों जैसा बयान दिया। जिनको ना इतिहास पता है, ना संस्कृति पता है, ना सनातन की परंपरा पता है, सिर्फ और सिर्फ जहर उगलना पता तो है। ये तो अभी तो आप प्रशंसा के गीत गा रहे थे, आप कह रहे हैं जहर है ये। मैं दल की बात कर रहा था, दल के हिस्से की बात कर रहा था, तब ये नहीं, शौकत अली ओवैसी जी से कोई अलग शख्सियत नहीं है। एक दल है, एक प्रदेश अध्यक्ष है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भैया, मैं आदिल से अभी कंफर्म भी करा दूंगा।
उस व्यक्ति को विचार मैं आपके चैनल बता रहा हूं, जिस मजार की बात वो कर रहा है, उस मजार को उखाड़ करके फेंकने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। जिस सूर्य कुंड के ऊपर मजार लगा है उसको भी हटाने का काम भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार सर कर रही है। अब इस उसकी सवाल चिंता से मत करिए। ठीक पहले आपका ओवैसी के लिए जो प्रेम उमड़ रहा था, मेरे इस सवाल के बाद आपकी जो नफरत दिख रही है, वर्टिकल डिवीजन है सर इसमें। नहीं वो हमारी देखिए, हम तो बात देखिए इस बयान से उस विषय से नहीं लेना देना। आपने ओवैसी के राजनीतिक विचार का लेकर मुद्दा तो आया। ये भी तो विचार ही है अब सर उनके जो शौकत ने कहा। उनके जो दल के नेता हैं जो बयान दे रहे हैं, अब उनके दल के नेता इस बयान से कितना समाज में घृणा पैदा कर रहे हैं, जिनको इतिहास ना पता हो। अभी जिनको भाई आप ही संस्कृति वेलकम ना कर पता रहे हो। थे, आप कह रहे हैं घृणा पैदा कर रहे हैं। नहीं वो जैसा किए। मैं एक ऑप्शन देता हूं, आलोक जी से बंद की कर परमिशन दिया। लेके आप अपना पुराना बयान मुझसे डिलीट करने के लिए कहो, मैं अभी हटा देता हूं। मैंने तो खुल के कहा, जिस राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर ने नानपारा के मैदान में थैंक यू सर, गाजर मूली की धन्यवाद तरह सर, बहुत शुक्रिया काम आपका, किया था। थैंक यू, उसको मिट्टी में मिला बहुत दिया गया शुक्रिया था, उसका आपका। नाम नहीं लेने की जरूरत नहीं। बात समझ में आया। आदिल हसन जी को लाया जाए। आदिल हसन एक MIM मिनट। के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आदिल जी, अब कितना साफ साफ कहे कांग्रेस और सपा आपसे, मतलब इसके बाद या तो पर्चा छपवा दे, होर्डिंग लगवा दे, विज्ञापन जारी कर दे, मुंह पर कह दिया आपके लिए कोई जगह नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं जगह है। उत्तर प्रदेश की आवाम फैसला करेगी ना, सिर्फ प्रवक्ता महोदय तो फैसला नहीं करेंगे। हमने आज ही बोल दिया, बिहार में भी हमने बोला था, तेजस्वी जी के दरवाजे पर गए थे, उस वक्त अहंकार उस वक्त हावी था। तो आज देखिए लीडर ऑपोजिशन बने हुए हैं। तो जो अहंकार में रहा है, आप हरा नहीं पाते हैं। 2017 नहीं हरा पाए, 2022 नहीं हरा ये पाए। तो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग की भाषा है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो कि हमें साथ नहीं लिया तो ये होगा। इट्स ए ब्लैकमेलिंग। हमने भविष्यवाणी कर दे नहीं सर, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है सर। नहीं सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आप कल मुझ पर दोष मत लगाइएगा। और हम एक बात बता दें, और अच्छा, ब्लैकमेलिंग में क्या कहा जाता है कि हमारा ये काम करो नहीं तो ये होगा, यही कहते हैं सर इसको। कांग्रेस के प्रवक्ता साहब जो बोल रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो यूपीए 1 यूपीए 2 में हम क्या थे, रेवंत रेड्डी साहब के लिए क्या थे, YSR साहब के लिए क्या थे, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग क्या है, उसमें नाम में क्या है, कुछ अलग नाम सर है। देखो, कांग्रेस तो दोहरी विचारधारा की पार्टी है। राहुल गांधी नहीं जीत सकते। मैंने खुद रेवंत रेड्डी को अकबरुद्दीन ओवैसी से गले मिलते और एक दूसरे की शान में कसीदे पढ़ते और छाती पीटते एक दूसरे के लिए देखा है। मैं 50 वीडियो दिखा दूंगा, और मैं क्या दिखाऊं, कोई गूगल पे जाए देख ले। सही कर रहे, जान छिड़कते हैं एक दूसरे पे। अच्छा, रेवंत ने कहा है कि मेरा नाम रेवंत ओवैसी है, आपने सुना है? सर और एक बात सर, जुबली हिल्स हमने जिताया कांग्रेस को बाई इलेक्शन, हमने राज्यसभा में कांग्रेस को वोट दिया, जिसके चलते कांग्रेस जीती है। सर जिसके दरवाजे पे लौट रहे हो सर, इतना बेइज्जती कर रहे हैं यूपी में, आपकी अना है कि जागती ही नहीं है। बताओ, वहां आप पीछे जा रहे हो और यहाँ आपको धिक्कार रहे हैं ये। सर यही तो अहंकार है, यही तो हिपोक्रेसी है कि जहां जरूरत रहता है तो फिर सोनिया मैडम भी फोन करती हैं, कांग्रेस के वेणुगोपाल साहब भी फोन करते हैं। कौन कौन करता है? सोनिया जी फोन की थी प्रणब मुखर्जी के मामले में। अच्छा, सोनिया जी बाजप्ते यूपीए सीधे बात चेयरमैन सोनिया जी फोन की थी, डायरेक्ट फोन की थी बैरिस्टर साहब को। पता कर लीजिए आप, यूपीए में सोनिया जी फोन की थी प्रणब दा के लिए, रेवंत रेड्डी साहब फोन किए थे अभी उपराष्ट्रपति के लिए, उसके बाद केसी वेणुगोपाल फोन किए थे, इमरान तो प्रताप। आप ये कहो कि आपको यूज एंड थ्रो है अपनी जरूरत के हिसाब से। सर असल बात, जब चाहते हैं बीजेपी का नाम चिपका देते हैं आपके साथ। नहीं ये चाहते, अच्छा, बीजेपी है कि सह लेती है, वो ये उदाहरण नहीं रखती जो आप उदाहरण दे रहे हो। सर ऑपरेशन सिंदूर में जितना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पाकिस्तान का धज्जी उड़ाया, जितना मुखर के देश की बात की, ये बताइए कौन नेता ने किया? आपसे सर्टिफिकेट हम नहीं मांग रहे हैं। धन्यवाद सर, हम सच्चाई बोलते हैं। मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। भाई आशुतोष जी, देखिए ये हर शर्त आपकी मानने को तैयार हैं, आप जो कहेंगे वो करने को भी तैयार हैं। एक सीट के लायक भी नहीं समझते हैं आप इनको। अगर ये राजनीतिक अहंकार नहीं है तो क्या है जो आपके भीतर है? एक सीट के लायक भी नहीं समझते। देखिए ब्रिजेश जी, दो सवाल हैं कि आपके सवालों का जवाब ये है कि भाई अगर कोई मुझसे प्यार करता है और हमारी शादी हो चुकी है तो मैं दूसरी शादी तो नहीं करने जा रहा। अच्छा भाई ठीक है, आपका प्यार अच्छा है, हम सम्मान करते हैं इस बात का, लेकिन 2024 में हमने एक गठबंधन बनाया है, हमको तगड़ा शॉट मारा है भाई आगे डॉक्टर बढ़ना ने है। तो। लेकिन एक डॉक्टर ने शॉट बहुत तगड़ा बहुत मारा। महत्वपूर्ण सवाल है
एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ब्रजेश जी, केरला में भारतीय जनता पार्टी आदिल भाई रुको चुनाव अभी, आज तक नहीं जीती है और लगभग 27 से 30% मुसलमान हैं, तो ओवैसी की पार्टी वहां चुनाव क्यों नहीं लड़ती है? पर जम्मू कश्मीर में 68% के ऊपर मतलब वो अपनी मुस्लिम आबादी है। मोहब्बत का इजहार भारतीय आपके जनता पार्टी शादीशुदा कभी होने चुनाव के नहीं बाद जीतती है, लखनऊ में आके तो वहां क्यों नहीं करते जाते हैं, हैं? तिरुवनंतपुरम में क्यों नहीं जाते हैं, हैदराबाद में क्यों नहीं जाते हैं, ठीक, चंडीगढ़ जम्मू क्यों नहीं कश्मीर जाते चले हैं? जाएं, कर्नाटक चले आपकी जाएं, शादी पंजाब खराब चले कर रही जाएं, है, जहां कर रहे हैं भाजपा कभी ओवैसी। नहीं जीती है। ओवैसी तो आपकी वहां शादी क्यों खराब आते कर रहे हैं कांग्रेस के हमारी साथ। शादी क्यों खराब करने चले आ रहे हैं? ओके, बिल्कुल करेक्ट। साफ सीधा सवाल है। भाई, जब आप इन सर, राज्यों 10 में सेकंड। लड़ेंगे हम थैंक आपके यू साथ सर, बताएंगे फिर। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं आदिल भाई? आप बताओ आदिल भाई, चलो 20 सेकंड का टाइम है। सपा में सर बस सर, सपा आसाम में लड़ी, बंगाल में लड़ी, बिहार में लड़ी, राजस्थान में लड़ी, नहीं लड़े मध्य सर, प्रदेश नहीं में लड़े लड़ी, ये महाराष्ट्र में लड़ी कमलनाथ जी का बयान आपने नहीं, सुने? महाराष्ट्र में लड़े हैं, महाराष्ट्र में लड़े हैं, लेकिन कमलनाथ जी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में लड़े सर, आसाम में लड़े, बंगाल में नहीं लड़े, गुजरात बंगाल में चुनाव बिल्कुल नहीं लड़े। लड़े, बिहार में आप भी नहीं लड़े। नहीं, एक सेकंड, सब लोग शांत हो जाएं, सब लोग शांत हो जाएं। आदिल भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आदिल भाई एक सेकंड सुने, आप इनकी शादी क्यों खराब करना चाहते हैं? सर इनके तो 2 शादी का कल्चर भी है, इनके मुखिया 2 शादी किए ही थे, तो ऐसा क्या दिक्कत? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ओके आलोक जी, मैं नहीं, ये तो आप हिंदुओं में ये अलाउड नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं था मुलायम सिंह जी के लिए। मैं ये बात प्रमाणिक तौर पे कह सकता हूं। कर रहे हैं, यही परेशानी ये एक है अपमानजनक टिप्पणी है जो खारिज की जाती है। मैं आलोक जी को आमंत्रित करता हूं। नहीं है, आपने अपमानजनक टिप्पणी की, इसे खारिज किया जाना चाहिए। मैं आलोक जी को इसीलिए तो आप नहीं उनके मोहब्बत हो पा रही, क्योंकि मन में आप नफरत भर के आप मोहब्बत के इजहार करने आए हो। आलोक जी को लाया जाए स्क्रीन पे। भाई आलोक जी, MIM 20 उदाहरण दे रही कि कांग्रेस डायरेक्ट लाइन पे समर्थन, सहयोग सब लेती है, पर कितने कन्वीनियंटली आपके मत्थे पे ये चिपका देते हैं कि आदिल मियां आपके आदमी हैं। मेरे अंदर एक प्रश्न भी है आपके मंच के हिसाब से कि हर पार्टी केवल मुसलमानों का वोट लेने के लिए क्यों दौड़ रही है? कभी वो हिंदुओं की बात क्यों नहीं करती? कभी वो सब समाज की बात क्यों नहीं करती? और जो सब समाज की बात करती है उसको सांप्रदायिक कह देते हैं, और खुलेआम मुसलमानों का समर्थन करती पार्टियां हैं उनको वो कहते हैं वो जो है धर्मनिरपेक्ष है। अब केरल में कांग्रेस सरकार में मुस्लिम लीग के साथ में है, तो मुस्लिम लीग कहाँ से धर्मनिरपेक्ष हो गया जिसने आज़ादी के समय पे बंटवारा करा दिया था? सरकार तो आपने बनाई इसके साथ। तो सवाल है आपके मेरा, बारे में आपका आऊं। जवाब दे दीजिएगा अपने बारे में। तो सवाल लोग जब अपनी है बारी तो में। यही है, तो आप खाली एक धर्म विशेष को एक विशेष चश्मे से देखते हैं और उसको ये कहते हैं। और मेरा एक शिकायत मुसलमानों से भी है, मुसलमान सिर्फ जो है बीजेपी को हराने के लिए वोट देते हैं। अभी आप कह रहे थे ना लीडरशिप किसके पास नहीं आती, हमारे विद्वान प्रवक्ता हमारे जो पत्रकार महोदय हैं कह रहे थे कि मुसलमान अपना लीडर मुलायम सिंह यादव को मानती है, कहीं पे राहुल को मानती है, लेकिन मुसलमान इनको क्यों मानती है? इसलिए मानती है कि ये विपक्ष के नेता हैं और भाजपा से लड़ रहे होते हैं, यानी कि भाजपा से जो लड़ने वाला नेता है उसके पास एक थोक में मुसलमान वोट गिरता है। मुसलमानों को भी अपना विचार देखना चाहिए कि हम जिताने के लिए पार्टी लड़ाएं, हम किसी पार्टी को हराने के लिए न जाएं। और हराने के लिए आप ये आप सहमत हैं कि मुसलमान आपके खिलाफ रहता है? निश्चित रूप से मुसलमान हमको हराने के लिए वोट करता है, और उस पार्टी को करता है जिससे उसका कोई मेल नहीं है, उस प्रत्याशी से को करता है जिससे उसका कोई मेल नहीं है। लेकिन जब चुनाव में जाएगा, एक दिन पहले फतवा होगा रात में मस्जिदों से, और जा करके वो भाजपा के खिलाफ जो भी पार्टी मजबूत लड़ रही होगी उसको वोट करेगा। एक चीज सर, लेकिन मेरा ये सवाल है मुसलमानों से, मुसलमान की Thank you, sir. अपना जब Thank you, sir. चुनाव लड़ने जाते हैं तो वो किसी धन्यवाद, अच्छी सर। पार्टी को चुनकर वोट क्यों नहीं देते? किसी अच्छे कैंडिडेट के लिए बहुत वोट बहुत क्यों नहीं शुक्रिया, देते? बहुत धन्यवाद। हमेशा हराने के लिए आलोक जी, वोट क्यों धन्यवाद। करते हैं? मैं धन्यवाद। एक प्रश्न करूंगा। इसका आप जवाब दें। उत्तर प्रदेश में आप मुझसे बात करें। कई जगह अपनी मुस्लिम अपनी आबादी तारीफ। 50% से ज्यादा है, वहां भाजपा जीती, इसका मतलब गड़बड़ था, कुछ वोटिंग में गड़बड़ था, बिल्कुल नहीं था। व्यवस्था में वहाँ गड़बड़ थी। समीकरण आपने थे। ही कहा हाँ, उपचुनाव में तो मुसलमानों जीते ने हैं। समीकरण थे। सर, आपने एक कहा सेकंड। मुसलमानों ने आपने- हमें वोट दिया और आप कई सीटें विचार आने जीते। दीजिए। 55% मुसलमान था, 60% कुंदर की हाँ, कुंदर की तो क्या आपने गड़बड़ की थी वहां? मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था। दिया है मुसलमान। नहीं, मुसलमान- अच्छा एक बात भाई बताओ, वोट अगर फिर क्या जीते वाकई हैं- में आलोक जी की जो कंप्लेन है कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ जो खड़ा होता है उसको वोट करता है,
ये धारणा है आप मुसलमानों की? नहीं, ये धारणा तो है, लेकिन अपवाद बात के सही तौर हो गई। पर, बस एक अपवाद सेकंड। के तौर पर यह भी है कि बीजेपी को कई सीटों पर अपवाद जिताया है लेकिन सच्चाई भी है। सच्चाई भी है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसलिए और ये आज से सच्चाई नहीं है, आजादी सर, के बाद आप से कह लिया सर। लगातार आपका आप तो पॉइंट कह लिया। ये कई नेताओं का मैं नाम जी। बता सकता हूं जो कहते हैं कि सिर्फ हम हिंदुओं की पार्टी है, हम केवल हिंदुओं की रक्षा। क्या आप हिंदुओं की पार्टी हैं? हम सब समाज के, हमने तो आप तो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। हम अब मजबूरी क्या है, हम जब हमको वोट नहीं दे रहे तो हम ये बात कहेंगे नहीं हमको वोट नहीं दे अरे रहे। आपको सीट मतलब आप वोट भी नहीं दोगे और कहोगे कि हम जो है आपके पास प्रणाम करते हैं, ऐसा नहीं है। आप नहीं प्रणाम करोगे इनको? हम जो सरकार की धन्यवाद। योजनाएं हैं, ओके। सरकार की सर, योजनाओं का धन्यवाद, लाभ सर। हम सारे दलों को देंगे, सारे सभी धर्मों को ओके देंगे। सर, थैंक यू सर। ओके मनीष जी, अभी अपने देखिए धर्म को आदिल नहीं ने है। बहुत सही एविडेंस बेस्ड बात कही आदिल ने, और मैं आदिल की बात को इंडोर्स करता हूँ कि आदिल ने कांग्रेस और आपके रिश्तों को लेकर जो बात कही वो प्रामाणिक बात है। आप इनका जब ज़रूरत होता है तब सेकुलरिज्म के नाम पर, लोकतंत्र बचाने के नाम पर, देश बचाने के नाम पर आप इनका इस्तेमाल करते हो, सहयोग लेते हो, और जैसे ही आपका मतलब नहीं करता पहली फुर्सत में आप इनका कांड करते हो। मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा नहीं, था। ये सवाल का सर मैं जवाब इसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैंने पिछली बार भी इस बात को आदिल कहा था। ठीक सवाल है कि कुछ संशोधन चाहते हो? जी सर। और मैं नहीं, फिर इस बात को सही कह आप रहा सही। हूं कि देखिए, जब भी किसी मुद्दे पर बात होती है तो दो पार्लियामेंटेरियन या बैठकर आपस में बात करते हैं तो कोई किसी के सर पर बंदूक रख के किसी को लेकर नहीं आता है। अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियर डील की बात, लोकतंत्र की बंदूक रखते नहीं हो अरे आप? मैं बात पूरी कर लूं। आपने सवाल किया, सवाल का जवाब लीजिए। अगर न्यूक्लियर डील पर बात हो रही है और ओवैसी साहब ये चाहते हैं कि वो उस बिल के साथ जाएं, वो कांग्रेस के साथ नहीं थे, बिल के साथ थे। अब रुकिए, दूसरी बात, मैंने पिछली बार भी कहा, इस बार मैं फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। ओवैसी साहब को भी क्या सर, वो आप इस्तेमाल करते हो और डंप कर देते अरे हो। भाई हम लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे? ओवैसी का हम क्यों फोरम पे करें? आपने इस्तेमाल नहीं, किया? नहीं और फिर संदूक में बंद उन्हें भी किया। चुनाव लड़ने का अधिकार है, हमें भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम साथ तो आप उनकी बेइज्जती तो ना करो। भाई नहीं, हम साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? आप कह दो कि नहीं लड़ाना, चलो साथ में। क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? 17 लड़े, 22 लड़े, हमने रोका, वो 27 फिर लड़े, वो 32 फिर लड़े। अरे आपके साथ लड़ना चाहते। नहीं, सवाल इस बात का है कि हम साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ये तो एक म्यूचुअल मसला है ना कि हम अरे, साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। खाविंद महोदय को बता तो दो, उनसे पूछ तो लो। नहीं, देखिए, ऐसा है कि किसी से पूछना जांचना नहीं है। अरे पूछ लो डॉक्टर साहब से, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आरएलडी ने चुनाव किसके साथ लड़ा? सपा के साथ। आज कहां है? तलाक दे दिया। अरे भाई, आज कहां है? एक छोटा नहीं, एक शादी मिनट, कर एक मिनट ली। रुकिए भाई साहब, सर, रुक जाओ, आपकी सर, आपकी दो तीन बातें मसले हैं। एक बात, दूसरी बोलो, बात, आलोक एक भाई ने सवाल दो सर, मसले रुक जाओ, उठाए थे, थोड़ा। दोनों का जवाब दे दूं मैं यहाँ पर। बार बार कहते हैं आप हिंदुओं की कोई बात नहीं करता, हिंदुओं की कोई बात नहीं करता। कल राहुल गांधी जी कोटा में नीट, सीबीएसई और पेपर लीक को जो जनसभा कर रहे हैं, उसमें कितने हिंदू Thank you, प्रभावित sir, हैं? बहुत नहीं, धन्यवाद। नहीं, बात नहीं है, इन्होंने बात उठाई है। सर, जब राहुल जी जनता तक सभा बात करेंगे, गई, डिबेट जनता तक करेंगे। बात बहुत गई है, शुक्रिया। जनता तक अरुण बात गई राजभर, है, जनता तक बात गई है इस बात अरुण पर। राजभर, तो मेरे ये साथ। बात जवाब तो जाना ही बहुत चाहिए। धन्यवाद। मैं सर एक लास्ट सवाल, एक सवाल। अंत एक में बात, निश्चित समय जरा दूंगा, सा, वायदा आपसे, जरा सा। वायदा समय दूंगा। अरुण जी की बारी। अरुण जी, एक बात बताओ, कितनी स्पष्टता के साथ एमआईएम ये बात कह रही है, और कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी कह रहे हैं भाई हमारी शादी हो गई है, आप जबरदस्ती हम पर अधिकार मत जताओ। कौन सी गलत बात कही समाजवादी पार्टी ने? वो तो जान ही रहे हैं, अब वो वही जान सकते हैं, और जो लोग शादी कराने के लिए उनके बारात बन करके जाना चाह रहे हैं वही जान सकते हैं। अब उसमें कौन सोहबल्ला बनेगा, कौन दूल्हा बनेगा? अभी पहले चरण में सहवाला बन रहे थे वो ऐसी साहब के। नहीं, मैं आप देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश आप ले में लो ये राजभर साहब, जितने लोग आप ले हैं, लो ये अपने जितने साथ। लोग हैं, ये सब लोगों को पता है, ये सब लोगों को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार भेदभाव करती तो आवास बांट रही है तो मुसलमान को नहीं देती, शौचालय बांट रही है तो मुसलमान को नहीं देती, राशन बांट रही है मुसलमान को नहीं देती, किसान सम्मान निधि दे रही है तो उनको नहीं देती, उनके गांव में विकास नहीं आप कराती। हम ओवैसी, किसी के साथ भेदभाव असदुद्दीन नहीं कर रहे हैं। ओवैसी को लेके क्या धारणा रखते हो? थोड़ा इसकी क्लैरिटी दो। देखिए, वो पढ़े लिखे आदमी है और वो अच्छी बातें अपने समाज के लिए करते हैं। अब उनके दल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज को बांटने की बात करते अच्छा, हैं। लोग भूले ना, इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2019 के बाद का काल था, ओम प्रकाश राजभर दोनों तरफ से डिस्कार्ड थे, और असदुद्दीन ओवैसी को टिकट भेज के बनारस बुलाए थे, और साथ में गए थे कहाँ? आजमगढ़ गए थे अरुण? नहीं, आजमगढ़ नहीं गए थे, कहाँ गए थे? हम बलिया गए थे। बलिया। क्या सभा किए थे? नहीं, वो आए थे मिलने के लिए, तो उनका सभा लगा हुआ था तो उसमें आए। कैसे बाई रोड गए थे? खूब भीड़ उड़ लेके कैसे गए थे? नहीं, भीड़ तो एकदम, उनका एक को आदमी नहीं थे, सब आपके ही लोग थे? सारे हमारे थे। तो काहे लिए बिछे थे उनके सामने ओवैसी के?
नहीं नहीं, देखिए वो एक गाड़ी में गए समय- थे दोनों लोग, एक गाड़ी में थे कि अलग अलग थे? नहीं वो बात नहीं ये बताओ पहले, एक गाड़ी थी कि अलग अलग थी? उस समय की बातें वहीं छोड़ दीजिए। वो बातें कहाँ थैंक चले यू, गई, धन्यवाद। उस बातों का अच्छा, आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं? कोई मतलब ही नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं बस आपका 10 सेकंड ही लूंगा। मैं 20 दूंगा आपको, 2 गुना मैं दूंगा। सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी के पीछे लद करके चुनाव में टिकट मांगती है। वो स्वयं बड़ी पार्टी रही है, 1985 के बाद से लगान सत्ता में करते कभी हैं। नहीं आ पाई। आपको दूंगा मैं खाली इतना पूछना चाहता हूं कि आपको अखिलेश यादव जी की पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम पता है क्या? आप बोलिए सर। ऐसा है कि ये बात को घुमाने के बहुत अरे माहिर हैं। पंजाब में आप क्या अरे करते नाम हो तो भाई? बता दीजिए ना। सर, एक आप सेकंड। तो यूपी में सहयोगी दल हैं कांग्रेस के और बरसों से चले आ रहे आप हैं। बोलने कि दीजिए, सुनिए, आपने ये सवाल सवाल कर लिया। का नाम सवाल बताइए। जवाब का मुझे नाम पता है, हाँ, ठीक है ना? बताइए। अरे सुनिए तो अरे बताइए, अभी तो आपके पास गूगल नहीं नहीं, है। नहीं, गूगल नहीं है, मैं नाम मुझे पता है। मतलब जितनी सियासत आप करते हैं एक उतनी मैं भी पिछड़ी करता हूं। जाति अच्छा, एक के से नहीं, कोई व्यक्ति बीच को में नहीं आप बोलेगा नहीं सर। करना चाहते, कोई तो बीच में आपने नहीं, नए आप भी तरीके सर, से मैं आप भी गंभीरता सर, बता रहा हूं कि जानिए। कांग्रेस कितनी आप गंभीर समाजवादी पार्टी सर को 20 लेकर। सेकंड है आपके पास सर, आप कंप्लीट मैंने करें। कहा नहीं कि जितनी सियासत आप करते हैं उतनी मैं भी करता हूं। नाम हमें पता है, हाँ, वो बताइए। खेल मत खेलिए। अरे दोनों ठीक है, बताइए ना, सुनिए सुनने मेरी को तैयार बात, हैं। सुनिए। ऐसा है हाँ, नाम कि बताइए। आप अपने सहयोगियों के साथ कितने अच्छे हैं। संजय निषाद भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरे भों नाम करके, अरे बताने अब आप में- भूल गए, बताइए। रो रहे थे। समाजवादी पार्टी से टिकट भी चाहिए, समाजवादी पार्टी के कंधों में सहयोगियों की हालत है। आप सपा के साथ हो क्या आज? लेकिन संजय कांग्रेस निषाद की हैसियत ये नाम है नहीं कि वो बता। नाम नहीं जानती है। ये आप संजय निषाद रो रहे थे, ये उस पार्टी पर कोई बात प्रवक्ता हैं। संजय निषाद जी और के अपनी मुख्य सहयोगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं जानते। सुनिए, तो ऐसा है कि यार, अवस्थी जी ने तो कांड कर दिया। अरे छोड़िए, अपना दल का अरे, बता दीजिए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आपके साथ में है। श्यामलाल जी उनके अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। आलोक अवस्थी साहब। है ना? ऐसा है कि मैंने चलो, सही खेल मत जवाब खेलिए। दिया आपने, खेल मत धन्यवाद। खेलिए। मैंने कहा धन्यवाद, कि धन्यवाद, आप बहुत करते हो, शुक्रिया मैं भी करता सर, हूं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि एक राजनीतिक परिचर्चा में आप सबने सब्र और संयम के साथ अपने अपना पक्ष रखा। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो अयोध्या में टिन्नू यादव का चढ़ावा कांड के बारे में एक वीडियो रिपोर्ट दिखाएंगे। आप टिन्नू यादव का संपत्ति और उसका साम्राज्य देखकर हैरान हो जाएंगे। और ये टिन्नू यादव का वीडियो भी है उसमें। एक छोटे से ब्रेक के बाद।